नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के खबरों पर विस्तार से। जिले के 98 परीक्षा केंद्रों में 22,646 परीक्षार्थी हुए शामिल। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार जिले में 98 केंद्रों में बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की गईं। कक्षा 12वीं की हिंदी विषय तथा वोकेशनल कोर्स की परीक्षा में 22,646 परीक्षार्थी शामिल हुए। इसमें 21,380 नियमित परीक्षार्थी तथा 1,266 स्वाध्यायी परीक्षार्थी शामिल रहे। जिले के सभी परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हुई। जिला शिक्षा अधिकारी जीबी उपाध्याय ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा आयोजित की जा रही है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। जिला स्तरीय दल ने भीड़, बंधवा, सिरमौर सहित विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे रीवा। जन आक्रोश रैली को किया संबोधित। जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घर घर चलो अभियान की सफलता और लोगों से मिले स्नेह के बाद जनता का धन्यवाद अर्पित किया। साथ ही आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों पर हमला बोला। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शनिवार को रीवा जिले के मनगवा पहुंचे, जहां पर उन्होंने जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मनगवा में जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा की सरकार राम राज्य का सपना दिखाकर जनता का वोट लेकर सत्ता में बैठी है, लेकिन जनता की तरफ सरकार का जरा भी ध्यान नहीं है। महंगाई को लेकर उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, जनता त्राहि त्राहि कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने शासनकाल की योजनाओं को गिनाया और कहा कि उनकी सरकार सिर्फ 15 महीने रही, जिसमें से 2 महीने से अधिक शिवराज सरकार में फैली अराजकता को खत्म करने में लग गया। बाकी के समय में वह हजारों किसानों के कर्ज को माफ किया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार कहती है कि गौरक्षा के लिए गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जगह जगह सड़क पर गोवंश देखे जा रहे हैं। यही नहीं, गौशालाओं में गाय घुट घुट कर मरने के लिए विवश हैं। जन आक्रोश रैली में पूर्व नेता प्रतिपक्ष व प्रदेश के दिग्गज नेता अजय सिंह राहुल भैया, पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया समेत कई दिग्गज नेता, कार्यकर्ता व आम जनता मौजूद रही। कौन सी गलती करी मैंने? कौन सा पाप मैंने किया? कौन सा गुनाह मैंने किया जब किसानों का कर्जा माफ किया? कौन सा पाप मैंने किया कि बिजली 100 रुपए यूनिट के लिए? सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवान की थी। आज यही सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने, किसानों की तो है, पर आज का नौजवान जो हमारे प्रदेश का निर्माण करेगा, हमारे विंध्य का निर्माण करेगा भविष्य में, अगर इसका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे विंध्य का और मध्य प्रदेश का? आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका चाहता है। उसमें ये तड़प है, उसको रोजगार का मौका बने। अभी कहा गया या उद्योग आए, उद्योग कैसे आएंगे? कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से उद्योग नहीं बनते, उद्योग नहीं आएगा जब तक एक विश्वास का वातावरण ना हो। आज जो तमिलनाडु में अपना सामान बेचता है, केरल में अपना सामान बेचता है, उसके कारखाने पंजाब में लगे हैं। हमारा प्रदेश तो 5 प्रदेशों को खिला है। मध्य प्रदेश क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं। मैंने शुरुआत करी थी कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने, मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने। माफिया के विरोध हमने युद्ध शुरू किया, शुद्ध का युद्ध शुरू किया, ताकि मध्य प्रदेश में सबको विश्वास हो और निवेश आए। हमारी शासकीय योजनाएं जो है, जिनमें सब पैसा भ्रष्टाचार पे चला जाता है, आज हमारे नौजवान उसका फायदा नहीं उठा सकते। ये आज तस्वीर हमारे सामने है। हमने प्रयास किया था, अपनी नीति और नियत का परिचय दिया था, और ये चुनौती नौजवानों की सबसे बड़ी चुनौती जो मैं कहता हूं आज प्रदेश में हमारे सामने है, कृषि क्षेत्र की चुनौती। 70% हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जो ये मनगवा का बाजार है, रीवा का बाजार है, ये तभी चलता है जब किसानों के जेब में पैसा।
एक्सप्रेसवे से जबलपुर लिंक रोड से जुड़ेगा रीवा। नर्मदा एक्सप्रेसवे को कैबिनेट की मंजूरी, बैठक में किया गया नर्मदा प्रगति पथ घोषित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेसवे को मध्य प्रदेश में नर्मदा प्रगति पथ के रूप में स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल की इस अहम बैठक में एक्सप्रेसवे के पूरे मार्ग के विभिन्न खंडों की लंबाई चौड़ाई तथा उससे जुड़ने वाले फीडर सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेसवे अमरकंटक के कबीर चबूतरा से प्रारंभ होकर डिंडौरी, जबलपुर, ओबेदुल्लागंज, बुधनी, नसरुल्लागंज, सदलपुर, कर्नावत, इंदौर, धार, सरदारपुर, झाबुआ होते हुए गुजरात की सीमा तक जाएगा। प्रस्तावित मार्ग की कुल लंबाई लगभग 906 किलोमीटर है। नर्मदा एक्सप्रेसवे से रीवा जबलपुर लिंक रोड के माध्यम से जुड़ जाएगा। इसकी कुल लंबाई 212 किलोमीटर है। वर्तमान में यह नवनिर्मित 4 लेन मार्ग है। इसके माध्यम से विंध्य क्षेत्र नर्मदा एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ जाएगा। उल्लेखनीय है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक विंध्य क्षेत्र की पर्वत माला में स्थित है। यह परियोजना रीवा व विंध्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखी जा रही है। सिलचट में मधुमक्खियों का कहर, कई लोग हुए इसके शिकार। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची गुड़ पुलिस, जिसके बाद शुरू हुआ राहत और बचाव का कार्य। घायलों को उपचार के लिए तत्काल पहुंचाया गया अस्पताल। मामला गुड़ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सिलचट का है, जहां गांव में मधुमक्खियों ने ऐसा कहर बरपाया कि बड़ी तादाद में गांव के लोग इन मधुमक्खियों के शिकार हो गए। इस घटना से गांव में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। तत्काल घटना की सूचना पुलिस व अन्य जिम्मेदारों को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि मधुमक्खियों के कहर से वृद्ध महिला समेत बड़ी तादाद में लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची गुड़ थाना की डायल 100 आरक्षक समर पटेल एवं पायलट राजेश चतुर्वेदी के द्वारा गंभीर रूप से घायल महिला को संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। मधुमक्खियों के हमले का जो लोग शिकार हुए हैं उनमें वृद्ध महिला रामकली चतुर्वेदी समेत प्रशांत चतुर्वेदी, प्रभात चतुर्वेदी, रमाकांत चतुर्वेदी, शिवेश चतुर्वेदी आदि लोग शामिल हैं। अवैध तरीके से बनाए गए कॉम्प्लेक्स, 11 दुकानों पर नगर निगम की बड़ी कार्यवाही। रतहरा और संजय नगर में चला नगर निगम का जेसीबी। नगर पालिक निगम रीवा क्षेत्र अंतर्गत अवैध तरीके से बिना मंजूरी निर्मित कॉम्प्लेक्स की 11 दुकानों के साथ साथ शहर के अन्य 2 दुकानों पर नगर निगम की जेसीबी चली और दुकानों को तोड़ा गया। इस तरह की कार्यवाही लगातार जिला प्रशासन के निर्देशन पर नगर निगम की टीम द्वारा की जा रही है। इस कार्यवाही में पुलिस बल भी तैनात रहा। बिना भवन अनुज्ञा प्राप्त किए निर्माण करने वालों पर नगर निगम ने सख्त कार्यवाही शुरू की। शुक्रवार को शहर के 2 स्थानों में कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से निर्मित 13 दुकानों को जमींदोज किया गया है। यह कार्यवाही नगर निगम के जोन क्रमांक 3 स्थित संजय नगर तथा जोन क्रमांक 4 स्थित रतहरा में की गई है। कार्यवाही के दौरान सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। नगर निगम द्वारा इन दोनों अवैध निर्माणों को लेकर संबंधितों को नोटिस भी जारी की गई। इसके बाद यह कार्यवाही की गई है। रतहरा मोहल्ले में 1600 वर्ग फीट क्षेत्र में 11 दुकानें बनाई गई थीं। यह दुकानें आशा पटेल की बताई जा रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नगर निगम द्वारा इन्हें नोटिस दिया गया था, जिसके बाद इन्होंने 1 महीने का समय मांगा था, लेकिन नगर निगम प्रशासन का कहना है कि प्रभावशील नियमों के तहत इतना समय देना उचित नहीं है, जिस पर शुक्रवार को इस निर्माण को तोड़ने की सूचना दी गई थी। इस सूचना के तहत नगर निगम का अमला पहुंचा और अवैध निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की गई। जहां पर कार्यवाही की गई वहां की जमीन की बाजार कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। इसी तरह से नगर निगम के जोन क्रमांक 3 स्थित संजय नगर में बनाए गए 24 वर्ग फीट के प्लाट में 2 दुकानों को तोड़ा गया। इन दुकानों की मंजूरी नगर निगम से नहीं ली गई थी। बताया गया है कि अनुष्का व राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा बिना मंजूरी के अवैध तरीके से बनवाई गई थी। अतिक्रमण हटाने के पहले व कायदा उन्हें भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने निर्माण को नहीं हटाया, जिसके बाद नगर निगम को यह कार्यवाही करनी पड़ी। 24 फरवरी को जिला स्तरीय रोजगार मेला। टीआरएस कॉलेज में रोजगार मेले में 18 कंपनियां करेंगे शिरकत।
जो देंगे युवाओं को रोजगार। शिक्षित युवाओं को रोजगार का अवसर देने के लिए हर माह रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में 24 फरवरी को टीआरएस कॉलेज रीवा में प्रातः 10 बजे से जिला स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इनमें गुड वर्कर प्राइवेट लिमिटेड रीवा, यशस्वी ग्रुप, कपारुज, ZF, सिग्नेट, आईसर, सिम्बाटेक फार्मा, आईसर बग्गड़ पीथमपुर तथा यशस्वी ग्रुप, उत्कर्ष, SR PPO जबलपुर शामिल है। मेले में प्रगतिशील बायोटेक रीवा, प्रगतिशील एग्रोटेक रीवा, ICICI बैंक जबलपुर, तराशना माइक्रो फाइनेंस जबलपुर, श्रीराम इंश्योरेंस रीवा, अनुसुईया सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड रीवा, HDFC लाइफ इंश्योरेंस रीवा, अप्सरा ज्वेलर्स रीवा तथा इनोवेटिव सोल्यूशन रीवा भी भाग ले रही है। मेले में अलर्ट सिक्योरिटी सर्विस रायपुर छत्तीसगढ़, अर्बन एंड रूरल इंश्योरेंस मार्केटिंग लिमिटेड रीवा, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस जबलपुर, कैलिबर सपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर, SBI क्रेडिट कार्ड, मीशो, अखंड पर्यावरण संस्थान रीवा तथा फ्लिपकार्ट रीवा कंपनियां शामिल हैं। उप संचालक ने बताया कि रोजगार मेले में स्नातक तथा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण ITI एवं डिप्लोमाधारी तथा कक्षा 8वीं से 12वीं तक शिक्षित 18 से 35 साल के युवा भाग ले सकते हैं। मेले में आवेदक को मूल अंक सूची तथा उसकी छायाप्रति, निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड अथवा वोटर ID, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन तथा 2 नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ उपस्थित होना होगा। युवाओं को उनकी तकनीकी योग्यता के अनुसार रोजगार का अवसर दिया जाएगा। मेले में उपस्थित होकर इच्छुक आवेदक रोजगार का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का घर घर चलो अभियान। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने इस अभियान में शामिल होकर मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का भ्रमण किया और जनसंवाद स्थापित करते हुए कांग्रेस सरकार के 15 महीनों की उपलब्धियों के बारे में जनता को अवगत कराया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व PCC चीफ कमलनाथ के निर्देशन पर प्रदेश भर में घर घर चलो अभियान के माध्यम से कांग्रेस के नेता गांव-गांव और घर पहुंचकर लोगों को कांग्रेस की उपलब्धियां बता रहे हैं। साथ ही भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को आम जनता के विरुद्ध बताया जा रहा है। इसी तारतम्य में कांग्रेस पार्टी के पूर्व मऊगंज विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने भी मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव का भ्रमण करते हुए जनसंवाद स्थापित किया। इस दौरान इन्हें भरपूर जनता का समर्थन व प्यार मिल रहा है। इस दौरान श्री बन्ना ने कहा कि जितनी भी जनहित की योजनाएं संचालित हैं वह सब कांग्रेस की देन है, पर उसका संचालन भाजपा की सरकार सही ढंग से धरातल पर नहीं कर पा रही है। मौजूदा सरकार में भाजपा विधायकों ने 3 लाख के घटिया यात्री प्रतीक्षालय खड़े किए हैं, जबकि PM आवास में 1.5 लाख रुपए घर बनाने को दिए जा रहे हैं। सरकार की सभी योजनाओं का भरपूर दुरुपयोग करते हुए भाजपा के जनप्रतिनिधि खुद को और अपने करीबी लोगों को उपकृत कर रहे हैं। शासन की योजनाओं में लाभ दिलाने के नाम पर हर जगह सौदेबाजी हो रही है। इस दौरान जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हनुमना नारेंद्र सिंह, पतुलखी, शाहपुर मंडलम अध्यक्ष दिनकर रालही, अजीत पांडे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रघुनाथ सिंह तेंदुआ, पूर्व सरपंच नरेंद्र तिवारी, संतोष तिवारी, वंशमणि सिंह समेत भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। देखिए क्या है कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, खासकर मध्य प्रदेश में जनता प्रताड़ित है। इस बात को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने घर घर चलो अभियान के तहत जनता हर घर में पहुंच करके जनता की पीड़ा सुनने का और समझने का उन्होंने अपने कार्यकर्ता, अपने कांग्रेस कमेटी, अपने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने और उनकी बात समझने का एक माध्यम बनाया। और उसी के तहत हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नरेंद्र बहादुर सिंह जी, युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी जी, मंडल अध्यक्ष राली जी, तमाम हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता रीवा जिले में हमारे मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हर ब्लॉकों में घर घर तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। दिनांक 1 तारीख से लगातार हर प्लाट, हर पंचायतों में पहुंच करके और जनता के दुख सुख को जानने और समझने का काम रहे हैं। और उसी कड़ी में मैं भी अपने तरीके से वहां पहुंच करके और उनके सारी समस्याओं को सुन रहा हूं, समझ रहा हूं और जानने का काम कर रहा हूं। जो उनका मकसद है पूर्व मुख्यमंत्री जी का, उसके तहत ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं।
इस दौरान कई समस्याएं भी आई होंगी, कैसी समस्याएं, सब ज़्यादा कैसी समस्या कई समस्याएं हैं, खासकर तो बिजली की समस्या आप ले लीजिए, बेरोजगारी की समस्या आप ले लीजिए, किसान तो कई चीज़ों में प्रताड़ित है, आवारा मवेशियों में प्रताड़ित है, पीएम आवास का ढिढोरा पीटा गया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो लागू है, ये दोनों काम कांग्रेस पार्टी की देन है। इसके बावजूद धमकी दी जाती है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं देंगे तो आपका कटवा देंगे, आपको नहीं दिया जाएगा। और न घर बन रहे हैं, इस खासकर ये जो आज यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये आदिवासी प्लाट है टटीरा, यहाँ पे कम से कम 200 घर आदिवासियों का अकेले है और यहाँ पे मात्र 6 लोगों को, सिर्फ 6 लोगों को आवास मिला है। और वो भी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2011 में जो सर्वे हुआ वही उसका भी पूरा लोगों को नहीं मिल पाया जितने लोगों का सर्वे हुआ। नए सर्वे की तो आप बात छोड़ दीजिए। और केबिल कटी हुई है, बिजली के बिल मनमानी आ रही हैं, जेल जाने की धमकियां जाती हैं कि अगर बिल नहीं जमा करो। कमलनाथ जी ने 100 रुपये बिजली का बिल किया, अब वही बिल फिर से 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार आने लगे। लाइट का कहीं नामो निशान नहीं। हैंडपम्प जो मैं विधायक था वो खनवा दिए, उसमें न कहीं पाइप पड़ रही है न पानी मिल रहा है। इन सब तमाम तरह की समस्याएं। मवेशियों की तो कोई बातें सो, कमलनाथ जी ने बड़े उम्मीद से गौशाला का निर्माण कराया, लेकिन सिर्फ उसमें आदिवासियों का जो गरीब वर्ग के लोग घर बनाए थे या कुछ झोपड़े बना लिए थे, उनको सिर्फ उजाड़े गए और उस गौशाला का कोई मतलब नहीं निकल रहा। ऐसी समस्याएं हैं। तो समस्या का तो अंबार लगा हुआ है, पूरी तरह से सिर्फ पीड़ित हैं, परेशान हैं। माने जो मकसद था उनका जन जन पहुंचने का, एक एक समस्याएं सामने आ रही हैं। तो इसमें दोषी किसको मानते हैं? देखिए, दोषी 15 साल शिवराज की सरकार थी, इसके बाद फिर 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार बनी। आप यहाँ पे कम से कम हज़ारों लोग खड़े हुए, उनसे पूछिए कि इस 15 महीने में जब कमलनाथ की सरकार बनी 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ हुआ, वृद्धा निराश्रित 300 से 600 किया गया, जो शादी ब्याह में पैसे मिलते थे 25,000 51,000 उसमें किया गया। एक अच्छी सरकार चल रही थी, अब फिर से सरकार षड्यंत्रपूर्वक गिरा दी गई। अब नई सरकार फिर से बन गई शिवराज की, फिर से 2 सालों से। अब इन लोगों से खुद आप पूछिए कि 15 साल वो अब प्लस ये 2 साल, इसका खामियाजा जनता कितना भुगत रही है। इन जो खड़े लोग हैं उनसे अगर आप पूछेंगे तो और बेहतर होगा। मैं बताऊंगा तो एक राजनीतिक वो होता है। जनता की समस्या को लेकर अगली रणनीति क्या होगी? अब हमारी लड़ाई सदैव रही है और जारी है, आने वाले समय में भी। आपको मालूम है कि अभी मऊगंज में मैंने 6 महीने पहले 50,000 की गिरफ्तारी दी थी, उसमें जिला का मुद्दा रहा, बाणसागर का मुद्दा रहा और मऊगंज क्षेत्र की तमाम मुद्दे रहे। और उसमें मैंने सरकार को चेतावनी भी दी थी कि कोई भी बात होगी, मैं किसी भी समय किसी भी बात के लिए सदैव आंदोलन किया हूँ, आंदोलन पर रहता हूँ, आंदोलन करूँगा। और आने वाले समय में जिस तरीके से मैं लगातार आंदोलन किया, सरकार को झुकाने का काम करता हूँ, जनता को न्याय दिलाने का काम करता हूँ, वो अनवरत जारी रहा है और रहेगा। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 900099222332 और 9425470430। धन्यवाद।